हेलो किसान भाइयों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मिंग विद पीयूष। किसान भाइयों, आज हम धान की फसल में सबसे घातक खरपतवार उसके बारे में बात करने वाले हैं। किसान भाइयों, आपने इसे अपने खेतों में देखा होगा, पर किसान भाइयों मैं कामना करता हूं कि यह आपके खेत में ना हो। यह जितना सुंदर दिखने में है उतना ही घातक हमारे धान के फसल के लिए होता है। किसान भाइयों, छत्तीसगढ़ी में इस खरपतवार को सोमना के नाम से जाना जाता है और फिलहाल इस जो खरपतवार है इसके लिए कोई भी दवाइयाँ यानी खरपतवार नाशक अभी तक का शोध नहीं हुआ है। किसान भाइयों, इसके लिए बहुत सारे तरीके बताए गए हैं कि आप अपने खेतों में सोमना को दूर करने के लिए जब आपकी खेतों की जुताई होती है उस समय आप उसमें चूना का छिड़काव कर दें। और कई लोग कहते हैं कि आप अपने खेतों में खाली खेत में तीली का बुआई कर दें, क्योंकि तीली का बुआई करने के बाद उसे मताई के समय उसको अच्छे तरीके से मता दें जिससे कि ये सोमना नहीं होगा। परंतु किसान भाइयों, हमने और हमारे आसपास के किसान भाइयों ने अपने खेतों में जितने भी नुस्खे हैं सभी को आजमा कर देख लिया है, परंतु वे अभी भी अपने खेतों में इस सोमना से छुटकारा नहीं पाए हैं। जैसा आप देख सकते हैं, जो किसान भाई हैं इनके खेत में ये जो सोमना है वो पूरी तरह से अटैक कर चुका है। किसान भाइयों, पहले इन्होंने अपने जैसे इसका धान छोटा था उस समय अपने खेत को निंदाई करवाया था उस समय तो, और साथ ही साथ उन्होंने एक दवाई भी डाला था जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में दूंगा। परंतु उसके बाद हम देख रहे हैं कि 2 महीने बाद ये जो सोमना है वह धान से भी बड़ा हो गया है और यह पूरे धान को अपने चपेट में ले लिया है। किसान भाइयों, ये जो सोमना बन है यह आपके धान के ग्रोथ को रोक देता है और आपके खेत को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। किसान भाइयों, इसके फैलने का एक कारण है ट्रैक्टर। किसान भाइयों, होता क्या है कि समझ लीजिए ये आपके खेत में है परंतु यह आपके खेत में नहीं है लेकिन बाजू वाले खेत में भी सोमना है। तो होता क्या है, आजकल हम ट्रैक्टर हार्वेस्टर से क्या ट्रांसपोर्टिंग करते हैं धान की, तो उससे भी उनके चक्कों से चिपक कर भी आपके खेत में आता है। तो यह अपनी जो पैदावार है या अपनी जो जनसंख्या है उसको बहुत तेजी से अपने खेतों में बढ़ा देता है। किसान भाइयों, सोमना को अपने खेतों से निकालने के लिए फिलहाल केवल मजदूर ही एकमात्र साधन है। किसान भाइयों, आप कोशिश करें कि जब अपने खेतों की मताई करें तो अपने खेतों में पानी को अच्छी तरीके से भर के उसका अच्छी तरीके से मताई करें। उसके बाद भी ये सोमना हो ही जाता है। किसान भाइयों, हमने बहुत सारे किसान भाइयों से बात किया है, उन्होंने बताया है कि आप कुछ भी कर लो, फिलहाल अभी इसके लिए दवाई नहीं आया है तो इसको आपको मजदूर से ही निकलवाना पड़ेगा। और आपको मजदूर से निकलवाते समय यानी निंदाई कराते समय यह ध्यान जरूर रखना है कि वे मजदूर उसे जड़ से निकाले, क्योंकि यदि आप इसे बीज तने से निकाल देते हैं या इसका जड़ अगर जरा सा भी आपके खेतों में रह जाता है तो यह पुनः बड़ा हो जाता है और जल्द ही धान से बहुत अधिक बड़ा भी हो जाता है और आपके धान के पैदावार को बहुत कम कर देता है। तो किसान भाइयों, यह आज हमने बात किया एक खरपतवार सोमना के बारे में, जिसे छत्तीसगढ़ी में सोमना कहते हैं। किसान भाइयों, यदि आपको इसका कोई दवाई मालूम हो या इसके लिए खरपतवार नाशक को यदि आपके नॉलेज में हो जिसका आपने यूज़ किया है, जो इसके लिए कारीगर है, तो कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम उसका उपयोग कर पाएँ और अपने किसान भाइयों को बता पाएँ ताकि वे इस प्रकार के खतरनाक खरपतवार से अपने खेतों को बचा सके। किसान भाइयों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर कर दें ताकि वे भी अपने खेत को इस प्रकार के घातक खरपतवार से बचा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ यहाँ सबले बढ़िया।